आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद का नवाज साहब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब कतर ने पाकिस्तान से 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन वापस मांग लिया और पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। इनके रिजर्व में पैसे नहीं थे, किधर से देंगे भाई? अब क्या पता, शलवारें बेचते, कमीजें बेचते, क्या बेचते और किस तरह से देते हैं, लेकिन वॉच करते हैं, देखते आखिर क्या हुआ है तो क्या नहीं। तो कौन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान मुस्लिम देशों के साथ भाईचारे का रिश्ता जोड़ने की बातें तो खूब करता है, लेकिन पाकिस्तान के कथित मुस्लिम भाई ही आखिर उसका एजेंडा आखिर क्यों फेल कर रहे हैं? पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो पोर्ट कासम पावर प्रोजेक्ट है उस पे ये जो कतरियों ने पैसा लगाया, अब कतरी कहते हैं हमें पैसे भेजो, असि कहने साढ़े को कोई नहीं है। पाकिस्तान ने 450 मिलियन डॉलर देने हैं कि पाकिस्तान अपने बैरूनी और अंदरूनी खर्चाजात को पे करने के काबिल नहीं है। नहीं, जिसका मतलब क्या ये हुआ कि फिर क्या डिफॉल्ट का खतरा बहुत ज्यादा है? सारे अपने मिडिल ईस्ट में जिनको आप कहते हैं ब्रदर्स ऑफ द दिस एंड ब्रदर्स ऑफ द दैट, दे डू नथिंग। हिंदुस्तान की ज्यादा हिमायत करते हैं पाकिस्तान से ज्यादा, और हम कहते हैं इस्लामिक मुल्क। What Islamic मुल्क can we call these people जो कि अपने भाइयों का they cannot even speak for themselves। हर वक्त फकीरों की तरह कटोरा लेके मांगते रहे, या IMF के पास आए दिन जाते रहे, कर्जा मांगते रहे, कभी किधर कभी किधर, दर बदर होते, बाद वक्त तो वो कर्जा देने से इनकारी हो जाते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल, इट हैज जनरेटेड अबाउट 110 मिलियन डॉलर्स कर्जा होता था। और मजे की बात यह है कि वो कहते हैं कि 810 मिलियन डॉलर इन्होंने कमा लिया, सानू 1 रुपया नहीं मिला। दिस इज व्हाट द कतरीज आर सेइंग। पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क होता जा रहा है ना। आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मुसलमान आप हैं, न्यूक्लियर पावर आप हैं, दुनिया की 7500 कुव्वतें आपके पीछे चढ़ी हुई हैं, यहाँ दर्जनों सीक्रेट एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं। गुर्बत और किस तबाही है, आप कोई स्फीयर ले लें, कोई सेक्टर ले लें। और पाकिस्तान को चंद चीजों पे शायद डिफॉल्ट कर लेना चाहिए, ये मेरा एक कंसिडर्ड व्यू है, जिसके बारे में अगर आप इतराज होता बात कर सकते हैं। तो वो पाकिस्तान वाले नहीं करेंगे। पाकिस्तान वाले जो उनसे वो IMF के नीचे जाके लेट भी जाएंगे, वो भीख मांगेंगे और जगह जगह भीख भी मांगेंगे। जय हिंद दोस्तों, कतर के शेख हमद बिन थानी और उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान से अपना लोन वापस मांगने की गुजारिश की। ठीक है, पिछले 7 सालों से पाकिस्तान को कतर ने लोन दे रखा है, लेकिन लोन का ब्याज तक एक भी बार अभी तक पेमेंट नहीं किया पाकिस्तान। दोस्तों बताया जा रहा है जो टोटल लोन है वो जो है लगभग 1.2 बिलियन के आसपास है कतर का पाकिस्तान। अच्छा। जिसमें से कम 400 मिलियन वापस जो है कतर ने मांगा है इस साल। ठीक है, जैसा कि कतर की एम्बेसी की तरफ से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तलब किया गया कि भाई एटलीस्ट 400-500 मिलियन US डॉलर वापस करो कतर, पैसे वापस करो। ठीक है, ऑयल क्राइसिस चल रही है इस समय पूरी दुनिया में, तो कतर को भी पैसे की जरूरत है। वो दोस्तों वही कतर है जहाँ पे भारत के नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा दी गई थी, फिर उनको वापस छुड़ाया गया था, वो भारत आए थे। ये वही कतर। दोस्तों कतर ऐसा माना जाता है काफी रिच कंट्रीज में से एक है। ठीक है, और भारत और कतर के रिलेशन हिस्टोरिकली अभी तक तो अच्छे ही हैं, बुरे नहीं कह सकते हम, क्योंकि पहले फांसी की सजा देने के बाद कतर के शेख ने भारतीय नेवी पूर्व ऑफिसर्स को वापस भी किया। तो भारत और कतर के रिलेशन काफी ठीक ठाक है, इतने खराब नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों को तो आप देख ही रहे हो क्या हड़कार है। पैगाम एक तरीके से भेजा गया है बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर शेख हमाद बिन जासम बिन जबर अल थानी कि पाकिस्तान ने 450 मिलियन डॉलर देने हैं पोर्ट कासम इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी के। अब मसला ये है कि जो कतर की रूलिंग फैमिली है दैट ओन्स 49% शेयर्स ऑफ द इंपोर्टेड कोल पावर प्रोजेक्ट जो कि पोर्ट कासम के अंदर, और एक ही बात वो कर रहे हैं, हमारे पैसे वापस करें। एक तरफ हमने ये किया कि ये जो जब हमने 2013-14 के अंदर CPEC के मुआहदे शुरू किए तो हमने कतरियों को भी ये कहा कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। हमने ये बातें उनको कहीं, और हमारे कहने पे ये जो CPEC प्रोग्राम के तहत हमारे पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो पोर्ट कासम पावर प्रोजेक्ट है उस पे ये जो कतरियों ने पैसा लगाया। अब कतरी कहते हैं हमें पैसे भेजो, असि कहने साढ़े को कोई नहीं है। सारी बात है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल, इट हैज जनरेटेड अबाउट 110 मिलियन डॉलर्स। अच्छा, पैसा कमा रहा है। और मजे की बात यह है कि वो कहते हैं कि 810 मिलियन डॉलर इन्होंने कमा लिया, सानू 1 रुपया नहीं मिला। दिस इज व्हाट द कतरीज आर सेइंग, एंड दिस इज बिकॉज द डिले इन द पेमेंट जो कि पाकिस्तान ने की तरफ से डिले है, वो डिले है जो पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए।
सो ये वो कहते हैं कि हमें $450 मिलियन दे दें। अब थानी साहब ने लेटर लिख दिया शहबाज शरीफ को। मेरी इतला के मुताबिक थानी साहब ने तो डायरेक्ट लेटर लिख दिया। बहुत सारी और कंपनीज भी हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, जिन्होंने अपनी हुकूमतों को कहा है कि हमने आपके कहने पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी, लिहाजा पैसे लगाएं। आप बताएं, आप देव सामूद भी आपको पता है, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ देखें आपको पता है इंडियंस जो हैं वो कतरियों को और अमारातीज को ये कहते हैं कि उधर पैसा ना लगाओ, चाइना को ना घुसने दो अपनी मार्केट में। इंडिया इतना ज्यादा करीब हो गया मिडल ईस्ट के, क्या आपकी सोच है? मिडल ईस्ट अभी हाल ही में जब फरवरी में गए हुए थे नरेंद्र मोदी साहब वहां पे, तो आपको पता है वहां पे क्या बातें हुई? नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो अपने मुल्क में ना बढ़ने दो, वरना वो आपकी हर चीज कैप्चर करते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने उनको कहा। नरेंद्र मोदी ये कहेंगे चाइना को पीछे करेंगे तो खुद अंदर आएंगे ना। ऐसा ही है भाई साहब। और आप खुद अंदाजा लगाओ कि भाई कतर कहता है कम से कम $500 मिलियन तो दो। पाकिस्तान कहता ना अरे यार भाई हमारे पास तो पैसा ठेला है कोई नहीं, तो हम कहाँ से तुम लोगों को दे। हालांकि वो मजे की बात ऐसी है कि चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, पैसे भी कमा रहे हैं उधर से, हर चीज जा रही है, इधर खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं, तो दे रहे ठेला भी नहीं उनको। तो भाई अब उन्होंने तो मांगना है, एम्बेसडर को खुसूसी तौर पे बुलाया, उन्होंने बोला पैसे भाई निकाल, अपनी हुकूमत को बोल पैसे दे। वही ना कि भाई कुछ तो हमसे पैसा तुम लोगों ने, आज बाहर के देशों की कंपनियां रो रही है, अपनी गवर्नमेंट को बोल रही है कि भाई तुम लोगों ने बोला कि इस भिखारी देश के अंदर पैसा लगाओ, हमें प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट तो हमें नहीं हो रहा। तो भाई साहब और फिर गवर्नमेंट अब पाकिस्तान को बोल रही है कि भाई साहब को पैसा तो दो जो हमने इधर लगाया है। हमारी गवर्नमेंट बोल रही है भाई साहब कपड़े हैं, कपड़े ले लो और भाई जो कुछ करते हो फिर कर लो। यार हमारे रिजर्व में पैसा नहीं है नहीं है तो किधर से देंगे? चाइना बोल रहा है पैसे दो, और मुल्क देखो ना भाई साहब इस टाइम मिडिल ईस्ट के कितने करीब चला है तो भाई साहब इस टाइम मिडिल ईस्ट इंडिया के बगैर सांस नहीं लेता और हम इधर भिखारी मिडिल ईस्ट के बगैर सांस नहीं लेते। क्यों? क्योंकि भाई वो हमें पैसा भीख देता है और भाई हमारे भिखारी पेटी भर भर के बाहर के देशों में जा रहे और भीखे मांग रहे, पकड़ी जा रहे। भाई कतर के अंदर इंडिया के 7-8 बंदे थे, किस तरह छुड़ाए हैं? बिल्कुल। और हमारे अभी हजारों की तादाद में सऊदी अरेबिया दुबई में भिखारी बंद है, बिल्कुल एक बंदा भी उसको नहीं छुड़ा रहा। तो हमारी गवर्नमेंट को भी पता सारे भिखारी के बच्चे क्या इनको छुड़ाए। यार वजह तो हुकूमत है ना इंडिया की, वो तो एक फांसी की फंदे से छोड़ा है। जो हमारे जेलों में यूएई में या सऊदी अरब में फंसे उनको कौन निकालने में? हुकूमत के साथ स्टैंड ले तो था, हमारी स्टैंड लेती नहीं, अपने स्टैंड ले रहे भाई। जरा स्विस बैंक भाई, अब ज़ाहिर बात है आम आवाम हम लोगों से उन्होंने पैसा निकालना और निकाल हमारी को मार के रखी हुई है यहाँ पर सब ये। और तो ये चीज पता है अगले महीने जून है, जून में इन्होंने $28 अरब देना है लोन सारा। ये किधर से लेंगे? सारी बात है भाई साहब, किस्त इतनी चढ़ी है, $28 अरब सूद इन्होंने देना है। वही ना। और भाई आप खुद देख लो कि अभी कतर ने बोला है, अभी चाइना ने भी पिछले दिनों बोला $15 बिलियन तो हमें। और भाई साहब अभी और कौन कौन से देश लाइन में लगेंगे ये अब देखना है भाई साहब। पता नहीं हमारा गुजारा कैसे होगा। ये सारी चीजें बेचेंगे और क्या करेंगे? भाई एक को तुम लोग ऐसा करो एयरपोर्ट दे दो, एक को पीएम हाउस दे दो, एक को भाई साहब प्रेसिडेंट हाउस दे दो, एक को कोई और दे दो, कुछ और दे दो, पूरा पाकिस्तान दे दो। बिल्कुल सारे यहाँ पे देशों के लोग आए और यहाँ पर बैठ के राज करें। में भी तो यहीं पे हो रहा है, कभी एक पार्टी आ जाती कभी दूसरी, तो इधर भी यही बन जाएगा। तो ठेके पे दे दे वही ना। कुछ सीखो इंडिया से यार, शर्म का मुकाम है हमारे लिए। तो ये नहीं है सर पाकिस्तान इंडिया को ठेके पे दे दे। तो भाई मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे इंडिया ही राज करे, सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान अगले 5 सालों में ना सब कुछ सेट हो जाए, लेकिन वही बात है कि वो मोदी जैसा लीडर हो इधर। तो यार आपके क्या थॉट है? यार वजह बात लंबी हो जाती है। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक होते हैं ना, इंडिया के जो अमीर लोग हैं वो पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाते। लेकिन पापा जी वही बात है ना कि टाटा वहाँ के बाहर बनाता है गाड़ियाँ के भूत बातों से नहीं मानते। बाहर लगाता, अंबानी बाहर लगाते, तो पाकिस्तान में इनके ताल्लुकात ठीक होते ना लगा। पापा सही किया, पेट पे छोरा घोपने वाले सही किया, इधर कुछ नहीं किया उन्होंने। चलो ठीक है। तो यार आपके क्या थॉट है इधर?